नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था आई, वर्तमान के अंदर कितने संभाग हैं और संभाग से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है। क्लियर? तो आज का जो हमारा प्रॉपरी कैप्सूल है वो है आपके राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना स्वयं का चैनल है। चलिए चर्चा करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। देखिए, संभागीय व्यवस्था से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ये बनता है कि राज्य के अंदर ये जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई। तो याद रखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी आपके 30 मार्च 1949 को। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका दो प्रकार से, एक तो ये है कि राज्य में जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और दूसरा ये क्वेश्चन कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 के अंदर, याद रखिएगा। अगला क्या है कि राजस्थान में ये संभागीय व्यवस्था कभी बंद भी कर दी गई थी। कब बंद की गई? तो याद रखिए 24 अप्रैल 1962 के अंदर। और उस समय राजस्थान के सीएम थे आपके कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखिए, हीरालाल शास्त्री आपके राज्य के प्रथम सीएम हैं और जबकि मोहनलाल सुखाड़िया राज्य में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले सीएम हैं। इसीलिए मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है राजस्थान में आधुनिक निर्माता। अगली है कि जब बंद कर दी गई तो वापस कब शुरू हुई? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो पुण्य शुरुआत है वो हुई थी आपके 26 जनवरी 1987 को। और उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? याद रखिएगा, हरदेव जोशी। मतलब संभागीय व्यवस्था जो बंद हुई और वापस शुरू हुई, कितने वर्षों का अंतराल था? याद रखिएगा 25 वर्षों का। क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने वर्षों का है? 25 वर्षों का। ये तीनों बातें क्लियर कि शुरुआत, बंद और पुण्य शुरुआत। चलिए इसके आगे और कौन कौन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? याद रखिएगा 7 संभाग। वर्तमान के अंदर राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो टोटली 7 संभाग। उनमें पूछता है कि आपको कि राज्य का सबसे नवीनतम संभाग, मतलब राज्य का 7वां संभाग कौन सा बना? तो याद रखिएगा, राज्य का जो 7वां संभाग है वो है आपके भरतपुर। कब बना था? तो 4 जून 2005। इस समय सीएम कौन? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के समय राज्य का नवीनतम संभाग बना था भरतपुर, 4 जून 2005। अगला क्या पूछता है? अगला यह है कि राज्य का 6ठा संभाग। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 7वां तो आपने ठीक है इसीलिए बताया क्योंकि ये नवीनतम है, लेकिन ये 6ठा संभाग क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब संभागीय व्यवस्था वापस शुरू की गई थी 1987 में, उसी समय आपके बना था राज्य का 6ठा संभाग। कौन सा? याद रखिएगा, अजमेर। और कब बना था? 1987 में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 7वां भी इंपॉर्टेंट है और 6ठा भी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? याद रखिएगा, जोधपुर। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? याद रखिएगा, भरतपुर। और एक चीज आपको और बता दूं, क्षेत्रफल के आधार पर हमारे राजस्थान में 2 ऐसे संभाग हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर लगभग बराबर हैं, जयपुर और उदयपुर। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में जो संभाग हैं उस संभाग में कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। बिल्कुल आराम से याद करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये जो संभाग है ये आपके कौन सा संभाग है? याद रखिएगा, बीकानेर संभाग। और इस बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर संभाग में कितने जिले हुए? याद रखिएगा 4। इधर है ये आपके कौन सा संभाग? याद रखिएगा, ये है आपके जोधपुर संभाग। कौन सा है? जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर और याद रखिएगा बाड़मेर। क्लियर? ये कौन सा संभाग है? ये है साथियों आपके जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5। देख लीजिए, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। याद रखिए, शेखावटी
जो क्षेत्र है वो 2 संभागों में बंटा है। शेखावटी का चूरू तो आता है बीकानेर में, झुंझुनू और सीकर के संभाग में आते हैं जयपुर में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेखावटी भाग कितने संभागों में बंटा है, 2, और कितने जिलों में, तो 3, सीकर, चूरू और झुंझुनू। क्लियर। ये जो संभाग है ये आपके कौन सा है, नवीनतम संभाग है जी, भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और याद रखिएगा भरतपुर। बाहर से ये जिला है आपके 12, झालावाड़, कोटा और बूंदी। मतलब ये संभाग कौन सा है, याद रखिएगा कोटा संभाग। और कोटा संभाग में 4 जिले, देखिए झालावाड़ है, कोटा है, 12 है और कौन सा है, बूंदी। क्लियर। ये देखिए ये भी आपके बिल्कुल जिस प्रकार जोधपुर में 6 जिले हैं संभाग में, उसी प्रकार ये एक और संभाग है, कौन सा, याद रखिएगा उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6। देखिए उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कौन सा, बांसवाड़ा। क्लियर। एक और बचा है जो बीच में है, और बीच में कौन सा है, याद रखिएगा अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 4, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। टोटल देख लीजिए, ये रे 4 और ये रे आपके 3, टोटल कितने हो गए, 7 संभाग। अब क्वेश्चन यहां से कई बार ऐसे भी बनता है कि राजस्थान के ऐसे कितने संभाग है जिसमें 6-6 जिले हैं, तो एक तो है आपके उदयपुर, एक है जोधपुर। आपको पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर लगभग बराबर 2 संभाग कौन से हैं, तो देखिए ये उदयपुर और ये जयपुर, ये दोनों क्षेत्रफल के आधार पर लगभग बराबर हैं। आपको पूछा जाए मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, ये संभाग कौन सा है, अजमेर। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें 4-4 जिले हैं, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर 4। तो 2 तो है 6-6 जिलों वाले, जोधपुर और उदयपुर, और एक है 5 जिलों वाला, कौन सा है, याद रखिएगा जयपुर। ऐसे पूछ लेता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जोधपुर और छोटा सबसे है वो है भरतपुर, याद रखिएगा। और जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्य का एकमात्र संभाग जिसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। आशा करता हूं इसका आंसर आप जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कैसा रहा ये आज का हमारा संभागीय व्यवस्था का सेशन, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले किसी नए कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका आंसर दीजिएगा।